गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अनुपमा सिंह आपके IRS स्कूल की नई शिक्षिका। आज से मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। आज मैं आपको आपकी पुस्तक का पहला अध्याय, जो कि एक कविता है केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा लिखी गई, वह चिड़िया जो, यह कविता मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। इस कविता में कवि ने एक नन्ही सी चिड़िया के माध्यम से हमें एक संदेश दिया है। हमारे यानी मनुष्य के प्रमुख गुणों को जागृत करने का प्रयास किया है। जो कि चिड़िया जो है वो बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ, यानी बहुत ही अपने कार्य के प्रति समर्पित और बहुत ही गर्वीली और बहुत ही संतोषी यानी संतुष्ट रहने वाली चिड़िया है। आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगी। ये कविता के प्रारंभ की कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इन पंक्तियों में कवि ने नीले पंख वाली छोटी चिड़िया का उल्लेख करते हुए कहा है कि यह चिड़िया बहुत ही संतोषी है तथा उसे अन्न से बहुत प्यार है। वह दूध से भरे जुंडी मीन्स होता है ज्वार। दूध से भरे मतलब कोई भी अन्न आप लेंगे, जैसे गेहूं की बालियां लेंगे, जब तक वो पूरी पकी हुई नहीं होती हैं, उन्हें आप दबाएंगे तो उसमें से दूध जैसा पदार्थ निकलता है। तो उन्हीं अधपके दानों को, उन्हीं ज्वार के दानों को वह खाती है और बहुत ही रुचि से अर्थात चाव से खाती है। रस का मतलब यहाँ है स्वाद से, स्वाद लेकर खाती है और पूरी तरह उसे खाकर संतुष्ट हो जाती है। अर्थात कवि इस पद के माध्यम से हमारे संतोष रूपी गुण को, जो कि हमारा प्रमुख गुण है, उसे उजागर करना चाहा है और अन्न के महत्व के बारे में बताया है। आगे की पंक्तियां है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेर कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे बिजन से बहुत प्यार है। इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं, इस नन्ही चिड़िया को उस वन से बहुत प्यार है जिसमें वह रहती है तथा अपने बूढ़े वन बाबा अर्थात बहुत ही पुराना वह वन है और बहुत ही घना वन है और उसके वृक्षों के लिए वह अपने मीठे कंठ से मधुर और सुरीला गीत गाती है। उसे एकांत में रहना पसंद है तथा वह प्रकृति के साथ इस गीत को अकेले में आनंद लेकर गाती है और बहुत ही सुख और उत्साह पूर्वक रहती है। उसे कभी अकेलापन नहीं महसूस होता, वह उस वन में ही खुश रहती है। यहाँ कवि हमें यह बताना चाहता है कि हम जिस स्थिति में हैं वहीं प्रसन्न रहना चाहिए और हमें बहुत आगे की लालसा नहीं करना चाहिए। संतुष्टि ही हमारा प्रमुख गुण है। आगे की पंक्तियाँ हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इन अंतिम पदों में कवि कहना चाहते हैं कि वह नीले पंखों वाली छोटी सी जो चिड़िया है वह अत्यंत साहसी है। साहसी कैसे है? क्योंकि वह चढ़ी नदी अर्थात बहुत ही उफनती हुई बाढ़ से भरी हुई नदी, उसके बीच में घुसकर उससे जल रूपी मोती अर्थात जल की जो छोटी सी बूंदें होती हैं वह मोती के रूप में दिखाई देती हैं, उन्हें अपने चोंच में भरकर उन्हें पी लेती है। क्योंकि वह बहुत ही छोटी है फिर भी उफनती हुई नदी के ऊपर से जल का मोती ले लेती है, अर्थात वह बहुत ही साहसी है और उसे अपने इस साहस पर गर्व है। अर्थात वह अपने आप पे गर्व महसूस करती है कि मैं किसी से डरती नहीं हूँ, मैं बहुत साहसी हूँ। अर्थात जल से अपना प्यास बुझा लेती हूँ और नदी से भी उसे बहुत प्यार है, वह उसके जल से भी बहुत प्यार करती है। बस इतना ही इस कविता का अर्थ है। इसमें कवि ने आपके प्रमुख गुणों साहस, गर्व और संतोष को उजागर करने का प्रयास किया है। आशा है आपको कविता समझ में आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। आगे के लेक्चर में मैं आपको इसमें जो क्वेश्चन आंसर हैं उसके बारे में बताऊंगी और कुछ भाषा संबंधी जो ज्ञान होगा उसके बारे में बताऊंगी और जो भी आपको डाउट होगा उसको क्लियर करूंगी। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।